डोर है। ओके, डोर से एंटर करते ही यहाँ पर एक टेबल है। सो दिस इज़ लाइक योर वर्क स्पेस। यहाँ पर आप कुछ भी लैपटॉप वगैरह रख के काम कर सकते हो। ये एक अच्छी सी चेयर है यहाँ पर। ओके, देन उसके ही बगल में आपको मिलेगा एक queen size bed. Ignore the mess that I've created, but this is a queen size bed. You have a light number 2, another light here, and then you have an air conditioner. यहाँ पर इन्होंने curtains भी दिए हुए हैं, तो you have curtains to close it. वैसे ये glass transparent नहीं है door की, and you have wardrobes here, but these are occupied, so I am not using them. And this door might be connecting to some other room, but they don't open it actually. And this is the half length mirror, and here you have a washroom. So in the washroom, this is again a mirror. Here you have a dispenser, sink and a bucket, and you have hot and cold water both. You have a shower as well, and you have a jet spray and stuff. So yes, this is the room, and I guess this is quite comfortable room, right? I really liked it. युद्ध के दौरान अमृत की बूंदें जिन 4 जगहों पर गिरी थी, वहाँ पर कुंभ मनाया जाता है 12 वर्षों में एक बार। और ये 4 जगह है उत्तर प्रदेश का प्रयागराज, उत्तराखंड का हरिद्वार, मध्य प्रदेश का उज्जैन और हमारे अपने महाराष्ट्र का नासिक। अभी हम हैं कपालेश्वर महादेव मंदिर के बाहर, जहाँ पर इकलौता ऐसा मंदिर माना जाता है संपूर्ण भारत में जहाँ पर शंकर के दर पर नंदी नहीं है, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पर हमारे शिव भगवान ने हमारे नंदी को गुरु माना था। इसीलिए बस उनकी छवि आपको यहाँ पर नहीं दिखेगी नंदी की, नहीं तो शंकर के यहाँ नंदी ना हो तो कैसे चलेगा। तो जो हमने कुंड देखा थोड़ी देर पहले, तो वो राम कुंड है, जहाँ पर हमारे राम भगवान अपने वनवास के दौरान स्नान किया करते थे। और ये वही कुंड है जहाँ पर शिव भगवान का ब्रह्म हत्या का पाप धुल गया था। और इसका जो भी सुझाव है ये हमारे नंदी जी ने दिया था, इसीलिए नंदी को यहाँ पर शंकर ने गुरु माना था। और अभी हम बैठे हैं कपालेश्वर महादेव मंदिर के बाहर, और मंदिर के दर्शन तो हमने आपको दे ही दिए हैं। राम कुंड भी आपने देखा जहाँ पर गंगा अस्थि विसर्जन चल रहा था। हमारे जाने माने लोगों की अस्थियां यहाँ पर बहाई गई है। हमारे राम भगवान ने भी उनके पिताजी दशरथ की अस्थियां यहीं पर बहाई थी। तो आइए आगे चलकर कालाराम मंदिर के भी दर्शन करते हैं। कालाराम मंदिर पहुँची तो वहाँ पर मंदिर का काम चल रहा था और कह रहे थे कि कुंभ की तैयारी के लिए वहाँ पर अभी से काम चल रहा है, जिसका छोटा सा फुटेज हमें मिल गया है।
पर्णकुटी गोरेराम मंदिर में राम जी ने अपने वनवास के दौरान निवास किया था और लक्ष्मण जी, सीता माता और राम भगवान इसी स्थान पर निवास किया करते थे। रावण को भिक्षा सीता माता ने इसी स्थान पर दी थी और यहाँ से ही सीता माता का हरण हुआ था। ये भूमि सीता माता की दान भूमि है। अभी हम लोग सीता गुफा की तरफ चल रहे हैं और आगे जाके गोरेराम मंदिर भी देखेंगे। मुझे यहाँ पर पता चला है कि 2 गोरेराम मंदिर है, एक जो कुंड की नज़दीक है और एक जो कालाराम मंदिर के बाजू में है। तो अभी हम जा रहे हैं सीता गुफा देखने के लिए, तो चलिए चलते। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये पंचवटी क्यों कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर 5 वट के वृक्ष है, जिसमें से पहला वट का वृक्ष यहाँ पर चालू होता है और दूसरा आप देख रहे हो यहाँ पर। तो 2 वट वृक्ष हम देख चुके हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो हनुमान जी के दर्शन। ये रहा हमारा तीसरा वट वृक्ष और वो वहाँ पर जो दिख रहा है वो चौथा वट वृक्ष है। और ये यहाँ पर 5वां वट वृक्ष है, जिसको मराठी में वड्याचं झाड बोलते हैं। तो ये वट वृक्ष है, 5 वट वृक्ष है, इसके लिए पंचवटी बोला जाता है इसे। तो मेरे पीछे जो आप देख रहे हो ये है सीता गुफा। तो अभी हम सीता गुफा पहुँचे हैं। हम एक वीकडे पे आए हैं, इसके लिए यहाँ पर मुझे बाहर तो भीड़ कम दिख रही है। और ये जो हमारी पर्णकुटी गोरेराम मंदिर है, जो मैंने अभी पढ़ा कि वहाँ पर ही रावण को सीता माता ने भिक्षा दी थी, तो ये वही स्थान है। और उसी के बगल में आपको दिखेगा सीता गुफा। तो अभी हम सीता गुफा देखते हैं। वैसे इस सीता गुफा में बड़े बूढ़े काफ़ी झुक कर जा रहे थे, जिसका स्पेस काफ़ी नैरो है और अगर आपको पीठ की कोई तकलीफ़ हो तो यहाँ पर जाना बिल्कुल ही अवॉइड कर सकते हैं। मैं भी इनिशियली डर गई थी, लेकिन मैंने इस सफ़र को पूरा ज़रूर किया और मुझे सीता गुफा में एक्सपीरियंस करके बहुत अच्छा लगा। आप भी अगर पीठ की प्रॉब्लम ना हो तो इसे ज़रूर एक्सपीरियंस करें। तो आपने देखा है कि सीता गुफा में हम कैसे कैसे पहुँचे और कितना झुक के वहाँ से हमें आना पड़ता है। लेकिन पहले तो मुझे भी बहुत डर लगा, बट जैसे ही मैंने देखा इतने बड़े बूढ़े जा रहे हैं तो फिर मैंने भी कोशिश की। और हम लोग कैसे गए वो तो आपने देखा ही। मुझे खुद को रिकॉर्ड करने के लिए कोई था नहीं, इसके लिए मैंने दूसरों को किया है। अभी हम हमारे आगे के स्थान पर प्रस्थान करते हैं। धूप में घूम के हालत ख़राब हो गई है। अभी हम पहुँचे हैं मुक्तिधाम मंदिर में। तो आइए देखते हैं मुक्तिधाम मंदिर के दर्शन आपको कराते हैं। far, and the 6th episode would include the itinerary and detailed budget, so stay tuned for that. Please like, subscribe my channel and comment for any queries. We'll see you soon in the next one.
Well, having that said, we are done for the day. I hope you have liked the video. Then please do like, comment, share, subscribe to my channel. I'll see you soon in the next one.